तो ड्रैगन बॉल काकुमे एक वन ऑफ द बेस्ट फैन मेड सीरीज है जिसको कि आज मैं वीडियो में वन शॉट में कवर करने वाला हूँ। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं मिलता हूँ आपको स्टोरी के एंड में। तो चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि ये स्टोरी ब्रोली मूवी के बाद टेक प्लेस करती है, यानी कि ब्रोली भी अब हमारे फाइटर्स का एलाय है। और अब यूनिवर्स 6 और बाकी के यूनिवर्स में पूरी तरह से अर्थक्वेक फाइटर्स को फील हो रहा होता है, क्योंकि अब गोकू और वीरस अपना सेकंड मैच दोबारा से कर रहे हैं और दोनों के दोनों लिटरली प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। और अब फाइट में वीरस अपना फुल पावर यूज करता है, वो अपने अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंबाइन करता है। और अब वीरस को देखकर गोकू भी अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में जायंट कामेहामेहा करता है वीरस की तरफ। पर जैसे गोकू अटैक करने वाला होता है तभी वो ओवरलोड की वजह से बेहोश हो जाता है, जिस पर वीरस पूरी तरह से डिसअपॉइंट लगता है। और अब सीन सीधा शिफ्ट होता है ग्रैंड पीस के पैलेस में, जहाँ पे बहुत सारे एंजल्स आ रखे हैं। और अब ग्रैंड पीस सारे एंजल्स को बोलता है कि पास्ट की गलती हमें बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। और तभी सारे एंजल्स ये सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं। पर अचानक से वहाँ पे मिस्टीरियस कैरेक्टर आ जाती है और बोलती है कि मैं तुम सबको कभी छोड़ना नहीं चाहती थी और अब मैं तुम सबको सच्चाई बताऊंगी ये डरपोक ग्रैंड पीस के बारे में। और सीन सीधा शिफ्ट होता है गोकू की तरफ, जहाँ पे गोकू और वीस अर्थ पे जा रहे हैं। और अब गोकू रिकवर हो जाता है और वो वीस से पूछता है कि तुम इतना तेजी से क्यों जा रहे हो, जिस पर वीस गोकू से बोलता है कि मुझे किसी की पावर सेंस हो रही है, जिस पर गोकू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो भी वीस के साथ चलने को बोलता है। और अब वीस उसे एक बटन देता है ताकि कोई भी तरह का खतरा आए गोकू को तो वो बटन दबा देगा, जिससे कि वीस उसके सामने समन हो जाएगा। और अब दोनों के दोनों गोकू और वीस यूनिवर्स 0 पे जाते हैं, जो कि अचानक से समन हो गया है, जिस पर सारे एंजल्स सवाल करते हैं। तो उस पर ग्रैंड पीस बोलता है कि ये सच है, ये मिस्टीरियस कैरेक्टर एंजल्स की मदर है और इन्हें मैंने ही इरेज किया था, क्योंकि इनकी पावर्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी, जो कि ओमनी किंग के पावर्स को भी सरपास कर देती, इसलिए मैंने इन सारे यूनिवर्स को चुपके से इरेज कर दिया। और अब मदर ऑफ एंजल्स ग्रैंड पीस को बोलती है कि मतलब कोई यूनिवर्स प्रोग्रेस करके अपने पावर लेवल्स को बढ़ाए तो तुम इन सबको इरेज कर दोगे, उन मिलियंस ऑफ इनोसेंट का क्या। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स जो कि इरेज हो गए थे वो सारे के सारे पैनल में दिखाते हैं। और फिर यूनिवर्स 18 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रीजा बन चुका है, जो कि वो उसने पहले वाले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को धोखे से मारा था और उसकी जगह यूनिवर्स 18 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रीजा बन गया था। और फिर अब वहाँ पे विश भी आ जाता है, जिस पर फ्रीजा विश से पूछता है कि गोकू कहाँ है, जिस पर विश उसे बोलता है कि गोकू को मैंने यूनिवर्स 0 को स्काउट करने भेजा है। और अब मदर्स ऑफ एंजल बोलती है कि अच्छा वो मंकी, उसको हमने कैद करके रखा है। और सीन सीधा शिफ्ट होता है गोकू की तरफ, जहाँ पे हमें दिखता है कि गोकू पूरी तरह से चेन में ट्रैप्ड हो चुका है। और अब यूनिवर्स 16 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि हम बस यही चाहते हैं कि हायरार्की सिस्टम को खत्म करो, जिस पर सारे इरेज हुए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ग्रैंड पीस को घेर रहे होते हैं। और अब मदर ऑफ ग्रैंड पीस बोलती है कि और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग मल्टीवर्स लेवल पे वॉर कर देंगे, जिसमें कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर तभी ग्रैंड पीस अपनी डिवाइन टेक्निक की वजह से सबको फ्रीज कर देता है। और फिर तभी सारे यूनिवर्स के फाइटर्स को किसी तरह की एनर्जी सेंस होती है। उन्हें दिखता है कि आसमान में एक ब्लैक जायंट बॉल आ चुका है, जिसमें कि ग्रैंड पीस सबको अनाउंस करते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 साल बचा है, क्योंकि एक इविल एंजल गलती से रिवाइव हो गई, जो कि अब पूरी तरह से मल्टीवर्स लेवल पे वॉर करने वाली है। और फिर सारे फाइटर्स को प्रिपेयर होने के लिए सिर्फ 2 साल ही बचे हैं। और अब सारे के सारे यूनिवर्स के फाइटर्स ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और इधर गोकू भी फ्रीज हो जाता है। और अब वेजिटा सबको ट्रेनिंग करने के लिए अलग अलग जगह भेजता है, जैसे कि ट्रंक्स और गोटेन को वीस के साथ, और फिर बुल्मा जाके ब्रोली को ढूंढेगी। और अब गोहान जाना चाहता है जिरेन के साथ ट्रेनिंग करने के लिए। और अब पिकलो अपने नमक प्लेनेट पे नमकिंस के साथ ट्रेनिंग करने को बोलता है। और फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है बुल्मा की तरफ, जो कि ब्रोली के पास पहुंच जाती है और सब कुछ बता देती है वॉर के बारे में। और इधर अर्थ पे सारे के सारे फाइटर्स डिस्कस करते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए, जिसमें शुरू में तो क्लेन मना करता है, पर बाद में वो एंड्रॉइड 18 के कहने की वजह से मान लेता है, क्योंकि अगर यूनिवर्स ही नहीं बचेगा तो वो लोग भी कहाँ ही बचेंगे। और अब सारे के सारे ट्रेनिंग करने को निकल जाते हैं और वेजिटा जाता है यूनिवर्स 6 में प्लेनेट सदाला में, जहाँ पे पूरी एक साइंस का साम्राज्य होता है। और फिर अब गोहान यूनिवर्स 9 में जैसे जाता है उसे दिखता है कि यहाँ पे किसी तरह का रिचुअल हो रहा है, जिसमें कि वेलमोड अभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन से हट रहा है और अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो बनने वाला है। और फिर यूनिवर्स 6 में वेजिटा साइंस किंग से मिलने जाता है और उनके बेस में पहुंचते ही वेजिटा किंग सडाला से मिलता है। और फिर सडाला अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बताता है और अब आगे वेजिटा किंग को रेस्पेक्ट देने के लिए झुक जाता है। और ये एक एपिक सीन था। और फिर वेजिटा किंग को बोलता है कि मैं यहाँ साइंस को ट्रेनिंग देने आया हूँ, जिनके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ताकि वो लोग मल्टीवर्स लेवल पे जो वॉर होने वाली है उसके लिए प्रिपेयर हो सके, जिस पर कि किंग एग्री करता है। और फिर इधर यूनिवर्स 6 में बुल्मा, ब्रोली और चिलाई भी आ जाते हैं और इधर केल इन सबको यहाँ के बारे में बताती है। और फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है वीस, गोटेन और ट्रंक्स की तरफ, जहाँ पे वीस गोटेन और ट्रंक्स को अपने पावर्स को बैलेंस करने की ट्रेनिंग दे रहा होता है, जिसमें कि वीस बताता है कि तुम लोग का सबसे ज्यादा पावर टीम वर्क में है, यानी कि फ्यूजन में, तो उसी के लिए पहले तुम्हें अपने पावर लेवल को इक्वल करना होगा। जिस पर वीस एक टूल को दिखाता है और वो बोलता है कि तुम दोनों को एक ही समय में अपोजिट डायरेक्शन में एक ही साथ उस बॉल पर अटैक करना है, वो भी सेम फोर्स से, जिसकी वजह से बॉल सेंटर में रहे और वो फट जाए। जैसे ही वो फटेगा इसका मतलब तुम दोनों ने अपने पावर लेवल को सेम कर लिया है। और ये काफी सही टूल दिया वीस ने ट्रेनिंग करने के लिए। और फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है वेजिटा की तरफ, जो कि वहाँ के साइंस आर्मी का फॉर्मेशन कर रहा होता है, जहाँ पर कुछ साइंस वेजिटा के लीडरशिप पर यकीन नहीं करते, क्योंकि वो एक अननोन यूनिवर्स से आया था, जिस पर वेजिटा अपना डोमिनेंस दिखाते हुए उनको बोलता है कि यहाँ के जितने भी एडमिरल्स हैं मेरे से फाइट करने आ जाओ। और फिर एज यूजुअल वेजिटा सबको भर देता है अपने सुपर सैयन फॉर्म में। और फिर तभी वहाँ पे किंग
किंग वेजिटा को आके बोलता है कि खबरदार इस डेमोनिक फॉर्म को इस प्लेनेट में कभी यूज मत करना। और फिर सीन शिफ्ट होता है विस की तरफ, जहाँ पे फाइनली गोटेन और ट्रंक्स ने इक्वल फोर्स से बॉल को स्टेबल करके फोड़ दिया, जिसकी वजह से उनका राउंड 1 का ट्रेनिंग खत्म हो जाता है। और फिर नमेक प्लेनेट की तरफ हमें दिखाया जाता है कि पिकलो अपने नमेकियंस फाइटर के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, जिसको कि पैन भी ज्वाइन कर लेती है। और फिर अब सुपर सेन फॉर्म के रेस्ट्रिक्शन के बाद वेजिटा एक स्ट्रेटजी लगाता है। वो काबा, केल और ब्रॉली के साथ रात में ट्रेनिंग करता है और बोलता है कि सब लोग अपने फुल पावर को यूज करो। और फिर इधर बीरस अपना ओजी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का आउटफिट लगा लेता है। और फिर अब बीरस एक प्लेनेट पे आ जाता है जो कि यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के बॉर्डर पे है, और वहां पे चांपा भी रहता है। और फिर अब दोनों एक जगह बैठ जाते हैं और हमें दिखता है कि चांपा और बीरस के फादर नहीं रहे। और फिर अब गोटेन और ट्रंक्स अपनी दूसरे राउंड की ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ते हैं, जो कि है सुपर सेन गॉड फॉर्म को अचीव करना। और अब विस उन दोनों के बॉडी में एक भाला डाल देता है, जिसको ऑब्जर्व करते ही वो दोनों बहुत गंदा डैमेज हो जाते हैं और शुरू के अटेम्प्ट में ही फेल हो जाते हैं। और ये वाला सीन जोरो के नथिंग हैपेंड जैसे ही लग रहा है मुझे। और फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है प्लेनेट सडाला की तरफ, जहाँ पे किंग को पता चल जाता है कि वेजिटा ने नाइट की ट्रेनिंग में उनके ऑर्डर का उल्लंघन किया है। जिसके बाद किंग सडाला वेजिटा को प्लेनेट से निकलने के लिए बोलता है। और फिर सारे के सारे सैनिक वेजिटा पर अटैक कर देते हैं, जिसको कि वेजिटा बड़े आराम से डोमिनेट करके किंग पर अटैक करने वाला होता है, पर वो अपने प्राइड के चलते अपने पंच को कैसे भी रोक लेता है। और फिर अब किंग सीधा वेजिटा पर पंच मार देता है, जिसकी वजह से वेजिटा दूर जाके गिरता है। अब दोनों एक दूसरे पे की ब्लास्ट का अटैक करते हैं और फिर अब दोनों की क्लोज में फाइट हो जाती है। पर फिर भी वेजिटा किंग्स के सारे अटैक को प्रिडिक्ट कर रहा होता है। पर फिर तभी किंग एक नी अटैक मारता है, जो कि उसका बेट होता है, और फिर तुरंत जोरदार पंच वेजिटा को छाप देता है। और फिर अब दोनों एक दूसरे पर एक जोरदार हेडबट मारते हैं, पर फिर भी वेजिटा डोमिनेट करके सीधा सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके किंग पर अटैक करने जाता है, जिसको देखकर किंग अपने आंखों को बंद कर लेता है। और फिर वेजिटा रुक जाता है, जिस पर वेजिटा पूछता है कि क्यों सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना यहाँ पे बैन है। जिस पर किंग उसे बोलता है कि एक बार किंग ने सुपर सेन फॉर्म में जाने का ट्राई किया था, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल तो हो गया था, पर वो सुपर सेन को कंट्रोल ना करने की वजह से अनकंट्रोल होकर आधे से ज्यादा अपने लोगों को मार देता है। जिस पर वेजिटा बोलता है कि सुपर सेन फॉर्म हमारे लिए एक वेपन की तरह है, जिसको कि अगर हम लोग कंट्रोल में यूज करें तो हमें एक बहुत ह्यूज पावर का बूस्ट मिलता है। और इवन तुम्हारे यूनिवर्स के कावा ने भी सुपर सेन फॉर्म को अचीव किया था, जिसकी वजह से उसकी फाइटिंग और पावर स्किल्स और ज्यादा बढ़ गई थी। जिस पर किंग बोलता है कि हाँ, मुझे काबा ने तुम्हारे बारे में बहुत बताया है कि तुम एक बहुत ग्रेट सैयन हो। जिस पर वेजिटा बोलता है कि मेरे इतना काइंड बनने का क्रेडिट एक ही बंदे पे जाता है। और यहाँ पे बात कैकरॉट की हो रही है, और अब दोनों दोबारा से हाथ मिलाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का मैटर सॉल्व हो जाता है। और अब हमें 3 कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, और जिसका मुंह चांद की तरह है उसका नाम एमरोन होता है और दूसरे वाले का नाम डोला होता है। और ये दोनों एक चेंबर में बेहोश हो रखे होते हैं। और फिर डोला और एमरोन वहां से उठ के जैसे चेंबर से बाहर निकलते हैं, और तभी वहां से एक कैरेक्टर निकलता है जिसका नाम है सलागा, और वो तीनों वहां से बाहर निकलते हैं। और फिर अब एमरोन अपने पावर्स का यूज करता है पूरे प्लेनेट को स्कैन करने के लिए, और उसे पता चलता है कि यहाँ पे कोई बचा ही नहीं है। और फिर अब उसे एक जगह बहुत ज्यादा सस्पिशियस लगती है, और जैसे वो वहां पे जाता है उसे पता चलता है कि ये किसी तरह का पोर्टल है। और जैसे वो अपना हाथ उसके अंदर घुसाता है, तभी वहां से यूनिवर्स 14 का क्वेश्चन निकल के आता है, जिसका कि नाम मास्टर जू होता है। और फिर अब वो अपने एंजल की जगह पे ले जाता है, जहाँ पे जैसे एमरोन एक एंजल की स्टिक को छूता है, उसे एक मैसेज दिखता है, जहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स उसे बोलते हैं कि एमरोन के पहले भी कोई एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था, जो कि बहुत ज्यादा लॉयल था, पर ग्रैंड पीस के द्वारा यूनिवर्स को इरेज करने की वजह से वो वाला लॉयल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इरेज हो जाता है। और फिर अब वो लॉयल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बाद अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एमरोन बनेगा, मतलब कि एमरोन भी उन्हीं के यूनिवर्स का फाइटर था। और अब ये सुनते ही एमरोन यूनिवर्स 14 का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाता है। और फिर अब एमरोन बोलता है कि हमें ग्रैंड पीस्ट को ढूंढना पड़ेगा। और फिर डोला उससे पूछता है कि तुम्हें पता है ग्रैंड पीस्ट कहाँ पे है, जिस पर एमरोन बोलता है कि उन्हें यूनिवर्स 4 से एक स्पेशल पोर्टल से यूनिवर्स 10 पे पहुंच के फिर यूनिवर्स 6 की पोर्टल की वजह से फाइनली वो लोग ग्रैंड पीस्ट के पैलेस में पहुंच जाएंगे। तो ये था ओवरऑल ग्रैंड पीस्ट के पैलेस का जाने का रास्ता। और अब वो लोग तुरंत से यूनिवर्स 4 में पहुंच जाते हैं, और जाते ही वहाँ पे बहुत इनोसेंट्स को मार देते हैं और बहुत गहरी लेवल पे डिस्ट्रक्शन करते हैं। पर तभी अचानक से वहाँ पे उस यूनिवर्स 4 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसे आता है, उनकी प्रेजेंस को फील करके वो लोग वहाँ से कट लेते हैं। और फिर अब ये लोग यूनिवर्स 10 में चले जाते हैं। और अब इधर गोहान जिरेन से ट्रेनिंग करने के लिए उसको 1v1 के लिए चैलेंज देता है, जिस पर जिरेन एक्सेप्ट करता है। और फिर अब वो दोनों फाइट करने को रेडी हो जाते हैं। और फिर तभी गोहान जिरेन पे पंच अटैक करता है, जिसको कि जिरेन बड़े आराम से डॉच करके गोहान का मुंह पकड़कर उसे नीचे गाड़ देता है, जिसकी वजह से गोहान समझ जाता है कि पावर लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और फिर अब गोहान बहुत मुश्किल से उठ जाता है और दोबारा से ट्राई करता है, जिस पर जिरेन दोबारा से गोहान को नॉकआउट कर देता है। पर गोहान बार बार उठ रहा होता है, जिसको देखकर जिरेन को अपने चाइल्डहुड की याद आ जाती है। और वो गोहान से पूछता है कि तुम हार क्यों नहीं मानते, जिस पर गोहान बोलता है कि मैं हार नहीं मान सकता। और फिर अब तुम लोग एक बार मांगा के पैनल्स देखो, एपिक। और ह्यूज शाउट आउट जाता है क्रिएटर और राइटर्स को, जिनके की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अब जिरेन गुस्से में पावर अप करके दोबारा गोहान पर पंचेस का अटैक करता है, जिस पर गोहान पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है। और अब एमरोन यूनिवर्स 10 में तबाही मचा के यूनिवर्स 6 में पहुंच जाता है, जहाँ पे होता है वेजिटा, जो कि सबको ट्रेनिंग दे रहा होता है। पर तभी वेजिटा को किसी की प्रेजेंस सेंस होती है, जो कि है एमरोन। और अब वेजिटा ब्रोली को अपने साथ बुला के एमरोन की तरफ बढ़ता है, और वेजिटा को धीरे धीरे पता चलता है कि ये एनर्जी किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की है। और अब दोनों के दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिस पर वेजिटा पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर एमरोन इग्नोर करता है। और फिर एमरोन बोलता है कि क्या तुमने विस से ट्रेनिंग लिया है, जिस पर वेजिटा पूछता है कि तुझे कैसे पता और तू यहाँ पे क्या कर रहा है, जिस पर एमरोन दोबारा से क्वेश्चन को इग्नोर करता है और बोलता है कि एंजल से ट्रेनिंग करने के बावजूद भी तुम्हारी पावर लेवल बहुत ज्यादा कमजोर है। जिस पर ब्रोली वेजिटा को बोलता है कि ये तो तुम्हें पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है, जिस पर वेजिटा आखिरी बार गुस्से में पूछता है कि तुम हो कौन। फिर एमरोन बोलता है कि
कि गुस्से में आके ऐसा कुछ मत कर देना जिसकी वजह से तुम्हें रिग्रेट हो। और फिर अब एमरॉन वेजिटा को देखते ही उसकी पूरी हिस्ट्री बता देता है कि वेजिटा कौन था, वो अर्थ पे क्यों आया और आगे क्या हुआ सब कुछ। और फिर सीधा एमरॉन वेजिटा की बॉडी पर चेन से एक जोरदार अटैक करता है, जिस पर ब्रोली जैसे मदद करने को जाता है वहां पे ढोला और सलागा उसको रोकते हैं। और अब एमरॉन दोबारा वेजिटा पर अटैक करता है, पर इस बार वेजिटा सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। और अब वेजिटा एमरॉन को पकड़ के बोलता है कि तुम कहां से आए हो। पर तभी पीछे से वेजिटा को ब्रोली की एक जोरदार पंच लगता है, क्योंकि ब्रोली को ढोला ने अपने मैजिक से कंट्रोल कर रखा था। और फिर अब एमरॉन वेजिटा पर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से वेजिटा बहुत दूर जाके गिरता है। और अब इधर ढोला और ब्रोली की फाइट हो रही होती है, और इधर फिर से एमरॉन वेजिटा के पास आके बोलता है कि तू तो पहले बहुत इवल था, पर ये कैरेक्टर में सडन चेंज को देख के मुझे बहुत खुशी हुई, पर मैं वेजिटा के पुराने इवल नेचर को बाहर लाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सलागा को भेजा है बुल्मा को पकड़ने के लिए। जिसको सुनते ही वेजिटा पूरी तरह से रेज में आ जाता है और सीधा एमरॉन को पंचेस और किक से अटैक करता है और सीधा अपने गैलिक गन का यूज करता है। पर फिर से एमरॉन उसको डॉज करके वेजिटा पर चेन से अटैक करता है, जिसको कि मुश्किल से वेजिटा डॉज कर रहा होता है। और अब गुस्से में वेजिटा लगातार जोरदार एमरॉन पे अटैक्स करता है। तभी वेजिटा एक जोरदार अटैक करता है एमरॉन के मुंह में, जिसकी वजह से उसका मार्क्स टूट जाता है। और इधर ब्रोली नोटिस करता है कि इनका एक और साथी सलागा नहीं है। इस पर ढोला उसे बोलता है कि तुम्हें खुद पता चल जाएगा वो कहाँ गया है। जिस पर ब्रोली अपने सुपर सेन फॉर्म में जाके बोलता है कि अगर तुमने मेरे दोस्तों को कुछ किया तो उसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। और फिर अब वेजिटा आखिरी बार पूछता है तुम हो कौन, जिस पर एमरॉन फाइनली बताता है कि वो तो यूनिवर्स 6 से ग्रैंड पीस के पैलेस पे गुजर रहा था, पर उसे थोड़ा सा टाइम पास करने का मन किया, इसलिए वो यहाँ पे आया है। और फिर तुरंत से वेजिटा अपने सोलर फ्लेयर का अटैक करके वहां से कुछ समय के लिए निकल जाता है। और फिर केल काबा और कोलिफला को बोलता है कि एमरॉन ने सलागा को बुल्मा के पीछे भेजा है, जाओ जाके उसको रोको। पर तभी हमें डोला दिखता है जो कि बहुत ज्यादा घायल हो चुका है, जिसको कि ब्रोली ने हल्का ट्रीटमेंट दिया है। पर डोला अपने मैजिक से ब्रोली को बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। पर जैसे थोड़ी देर बाद डोला पीछे देखता है, उसने एक गलती कर दिया है, उसने ब्रोली के अंदर के मॉन्स्टर को जगा दिया है जो कि उसके पीछे खड़ा है। और जैसे डोला भागने की कोशिश करता है, तुरंत से ब्रोली उसको बीच में रोक देता है। और फिर तभी एमरॉन डोला को उसके दोस्तों को पकड़ने को बोलता है, जिसको सुनते ही डोला सीधा पोर्टल को समन कर देता है और वहां से सीधा लीमो और चिलाई को समन कर देता है। और फिर अब वो लीमो को पकड़ के तो फेंक देता है, पर चिलाई के अंदर वो शॉट घुसा देता है, जिसकी वजह से चिलाई की जान खतरे में होती है। और ये सीन देखते ही ब्रोली पूरी तरह से पागल हो जाता है, उसके बॉडी में पूरे पावर्स का ओवरलोड हो जाता है। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है बू की तरफ, जो कि गलती से मल्टीवर्स टूल की वजह से डीमन वर्ल्ड में आ जाता है और वहां के सारे डीमंस को चॉकलेट में बदल के खा लेता है। और वो वहां पे 5 महीनों से कैद है। और फिर वो धीरे धीरे सैटर्न को भी मिस करता है। और फिर तभी वहां पे एक डीमन आ जाता है और बू से बोलता है कि बू तुमने हमारे सारे डीमंस को खत्म कर दिया है, ऐसा करो तुम हमारे लीडर के पास चलो, वो तुम्हारा शायद टाइम मशीन बना दे। जिसको सुनते ही बू खुश हो जाता है और फिर दोनों के दोनों डीमन के लीडर के पास जा रहे होते हैं। और फिर अब बू लीडर को देखते बोलता है कि ये तो बाबडी है, जिस पर वो बोलता है कि मैं बाबडी नहीं हूँ, पर मैं बाबडी को जानता हूँ। और इस कैरेक्टर का नाम हिटस होता है। पर वो हिटस बोलता है कि बाबडी ने बहुत गलत किया था, उसने लाखों इनोसेंट्स को मारा था, वो भी किड बू को समन करके। जिस पर बू बोलता है कि अच्छा क्या तुम मेरे टूल को ठीक कर दोगे। जिस पर हिटस बोलता है कि हाँ मैं कर दूंगा, पर एक शर्त पे, तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। जिस पर बू बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे वापस मिस्टर सैटन तक पहुंचा दोगे तो। और फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है हिट और फ्रॉस्ट की तरफ, जो कि किसी के प्रेजेंस को फील कर रहे होते हैं। और वो होता है ब्रोली का ऑरा, क्योंकि अब ब्रोली की इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि उसके ऑरा से ही लिटरली वो स्टार्स को फोड़ रहा होता है, जिसकी वजह से सुपरनोवा क्रिएट हो जाता है। और अब इधर किंग फटाफट से जाके चिलाई को ट्रीटमेंट देने को बोलता है। और फिर अब ब्रोली जैसे डोला को पकड़ने जाता है, पर तभी अचानक से डोला एक पोर्टल बना देता है, जिसकी वजह से ब्रोली का हाथ एडमिरल के पास पहुंच जाता है। और फिर ब्रोली कंट्रोल पे नहीं होता, इसलिए वो एडमिरल्स को ही जोरदार मार देता है। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है सलागा की तरफ, जो कि बुल्मा को पकड़ने के लिए आ रखा है। और फिर जैसे वो बुल्मा के पास पकड़ने जाता है, वहां पे तभी अचानक से काबा आ जाता है और उसके पीछे एक बीम का अटैक करता है, जिससे कि सलागा को तो कुछ होता नहीं है। और फिर तभी सलागा को पीछे से कोई पंच मारता है, जो कि होता है पेपिनो, और वो एक तरह का हाइब्रिड सयन होता है सयंस और टफल्स रेस का। और फिर अब तभी सलागा पेपिनो को एक की बीम से अटैक करता है और तीनों को बहुत आसानी से डोमिनेट कर रहा होता है। और फिर अब सलागा को अटैक लगता है, जिसको कि वो रिजनरेट करके बोलता है कि बुल्मा को एक सेफ जगह ले जाओ। और फिर सीन शिफ्ट होता है यूनिवर्स 7 की तरफ, जहां पे गोटेंस और ट्रंक्स ने अपने सुपर सेन गॉड फॉर्म को फाइनली अचीव कर लिया था। जिस पर वीस दोनों को कांग्रेचुलेट करके बोलता है कि अगला टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। और ये सुनते ही दोनों को दोनों शॉक हो जाते हैं। और फिर अब वीस एक डोर को समन करता है और फिर बोलता है कि ये एक टाइम चेंबर की तरह है और यहाँ पे 4 घंटों का ट्रेनिंग किया गया, रियल वर्ल्ड में 1 घंटा होगा, जिसका मतलब ये लोग अब 6 साल तक यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे। और जैसे वो लोग डोर के अंदर घुसते हैं, विस उन्हें घुसने के बाद बोलता है कि इस गेट को तुम तभी खोल पाओगे जब तुम दोनों गोकू और वेजिटा को पावर लेवल के हिसाब से सरपास कर दोगे। जिसको सुनते दोनों के दोनों और ज्यादा शॉक हो जाते हैं और अब वो दोबारा से ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब यहाँ पे एमरॉन पूरा ट्राई करता है वेजिटा को ट्रिगर करने का, पर वेजिटा अपने कंट्रोल में रहता है। पर तभी एमरॉन बोलता है कि वेजिटा क्या तुझे बुल्मा की एनर्जी सेंस हो रही है। और फिर हमें बुल्मा की तरफ दिखाया जाता है, जो कि अपने एक कैप्सूल टूल में छुपी होती है, जिसकी वजह से उसकी की एनर्जी कोई सेंस नहीं कर पाता। पर वेजिटा को ऐसा लगता है कि शायद से बुल्मा नहीं रही। और फिर अब वेजिटा दोबारा से ट्रिगर हो जाता है और सीरियस होकर सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इस तरफ पेपियोन भी सलागा से लड़ता है, पर तभी अचानक से पेपियोन सलागा पर एक शॉट घुसा देता है। पर सलागा वो पेपियोन के पीछे आके उसे एक जोरदार अटैक करता है। पर तभी काबा अपना आखिरी अटैक करता है, जिस पर सलागा बोलता है कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, और सीधा काबा पर एक ब्रूटल अटैक करता है। और फिर अब कैप्सूल को जिसके अंदर बुल्मा है उसको तबाह कर देता है। पर तभी अचानक से वहां पे एक पोर्टल खुलता है, जिसके अंदर बुल्मा निकलती है और वो पोर्टल सलागा को अपने अंदर खींच लेता है। और अब सलागा
यहाँ ट्रैप हो चुका है, जिस पर बुल्मा बताती है कि अगर इस चेंबर से निकलना है तो तुम्हें नमेकिंस का एक कोड याद होना चाहिए। पर तभी सलागा अपने मैजिक्स का यूज करके तुरंत से बुल्मा के पीछे आ जाता है और फिर अब सलागा इसके बाद अपने अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर तभी पेपियोन अपना एक अननोन पावर का अटैक करके सलागा को पूरी तरीके से बहुत मुश्किल से मार देता है, जिसकी वजह से अभी के लिए सलागा मर चुका है और वो लोग बच जाते हैं। जिसके बाद डोला को सलागा की एनर्जी फील नहीं होती और फिर अब वो तुरंत से हील होके किंग पर एक जोरदार अटैक करता है और फिर अब किंग अपने सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर अपने पास्ट की वजह से वो सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता और बेस फॉर्म में आ जाता है। और फिर अब इधर केल ब्रॉली को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जिसमें कि वो धीरे धीरे कामयाब हो जाती है, क्योंकि केल भी ब्रॉली की तरह एक लेजेंडरी सुपर सैयन है दूसरे यूनिवर्स की। और अब डोला किंग को हरा के ब्रॉली से फाइट करने जाता है, पर उसके अटैक्स ब्रॉली को कुछ नहीं हो रहे होते और अब डोला ब्रॉली के अटैक्स को दोबारा से पोर्टल की वजह से ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। पर तभी ब्रॉली अपने की वजह से डोला के मैजिक पोर्टल अटैक्स को सरपास कर देता है और उसको एक जोरदार पंच मारता है। और फिर अब डोला को जैसे ही पता चलता है कि सलागा सही में मर चुका है, तो डोला अपने फाइनल फॉर्म में आके बहुत सारे बीस्ट को समन कर देता है, जिसको कि ब्रॉली बड़े आराम से हरा देता है। और अब डोला और ब्रॉली में एक बहुत खतरनाक फाइट होती है, पर अब ब्रॉली अपने सुपर सेन को कंट्रोल कर लेता है, जिसके वजह से वो डोला को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा होता है। और अब डोला को अपना कोई ऑप्शन नहीं दिखता, तो वो लास्ट ऑप्शन करता है, जो कि है सेल्फ डिस्ट्रक्शन। वो पूरे के पूरे प्लेनेट को सेल्फ डिस्ट्रक्ट होकर फोड़ने वाला था, पर तभी ब्रॉली उसको पकड़ के प्लेनेट से दूर ले जाता है और अपने हाथों से उसके ब्लास्ट के पावर को अपने हाथ के अंदर ही पूरी तरह से कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से ब्लास्ट नहीं होता, जिसकी वजह से पूरा का पूरा प्लेनेट बच जाता है। और अब अभी के लिए सलागा और डोला खत्म हो चुके हैं, जिससे कि ब्रॉली सेफ जा रहा होता है। पर तभी एमरॉन ब्रॉली पर अटैक करता है, जिसको बचाने के लिए वहां पे वेजिटा आ जाता है और अब वेजिटा बुल्मा को सेंस कर रहा होता है, इसका मतलब बुल्मा जिंदा है। और अब एमरॉन को डोला और सलागा के खत्म होने की वजह से बहुत ज्यादा रेज आता है और फिर अब एमरॉन अपने मैक्सिमम पावर का यूज करता है, मतलब कि अब वो होल्ड बैक नहीं करता और अपने एक ही अटैक से 150 से ज्यादा सैयन्स को काट देता है, जिसको देखकर वेजिटा एमरॉन को रोकने के लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टेक्निक का यूज करता है। हाँ, ये अल्ट्रा ईगो नहीं है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। और फिर अब ये देखकर एमरॉन भी अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है और अब होगा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंजल की टेक्निक वर्सेस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर्स। और फिर अब एमरॉन वेजिटा पर अटैक करता है, पर वेजिटा एमरॉन के ज्यादातर अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, जिस पर एमरॉन वेजिटा पर सीधा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का अटैक कर देता है। पर वेजिटा के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट रहने की वजह से वेजिटा एमरॉन के अटैक से बच जाता है। और फिर अब एमरॉन सैयन्स पर अटैक करने लगता है, जिसको रोकने के लिए वेजिटा एमरॉन पर किक से अटैक करता है और फिर अब दोनों के दोनों बहुत ज्यादा डैमेज रहते हैं। पर तभी एमरॉन अपना ग्रेविटेशनल पुल का अटैक करता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे सैयन्स को इवन वेजिटा तक को खींच रहा होता है। और फिर वेजिटा का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म भी ओवर यूज करने की वजह से क्रैश हो जाता है और सीधा वेजिटा अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से वेजिटा बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। और फिर अब एमरॉन वेजिटा के सर पर पैर रख देता है, जिसकी वजह से वो वेजिटा को खतरनाक डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता है। जिसके बाद सारे के सारे सैयन्स अब एमरॉन से लड़ने को तैयार हो जाते हैं और फिर अब एमरॉन सारे के सारे फाइटर्स पर अपने चेन से अटैक कर रहा होता है और सीधा काबा पर अपने अटैक से आर पार कर देता है। और फिर अब कोलिफ्ला के पेट में बीम का आर पार कर देता है, जिसको देखकर किंग सडाला वेजिटा को पावर्स देते हैं और अब दोबारा से वेजिटा फाइट के लिए उठ जाता है। और फिर अब दोबारा से वेजिटा किंग सडाला की पावर्स को लेके दोबारा से हील हो जाता है, पर धीरे धीरे एमरॉन के डिस्ट्रक्शन के पावर यूज करने की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर पड़ रहा होता है। और फिर अब वेजिटा एमरॉन पे एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से एमरॉन बहुत ज्यादा पीछे जाके गिरता है। और फिर अब एमरॉन ऊपर जाके डिस्ट्रक्शन की पावर से पूरा का पूरा प्लेनेट उड़ाने वाला होता है, जिसको देखकर वेजिटा उसके पास आके उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसके इंपैक्ट से एमरॉन दूसरे प्लेनेट पे जाके टकराता है। और फिर अब वेजिटा बोलता है कि तो ये था गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर्स, जो कि टेम्पररी में है, जिसको देखकर एमरॉन फॉल बैक करने की कोशिश करता है और बोलता है कि मैं दोबारा से वॉर में आऊंगा, तैयार रहना। और जैसे ही वेजिटा उस पर बिग बैंग अटैक करने वाला होता है, पर तभी अचानक से एमरॉन एंजल की स्टिक की मदद से वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसके बाद फाइट को ऑफिशियली वेजिटा जीत जाता है। और फिर अब सीन सीधा शिफ्ट होता है मदर एंजल की तरफ, जिसका कि सील धीरे धीरे टूट रहा होता है। और फिर अब डिवाइन रेल्म में जेनो को ग्रैंड प्रीस्ट की करतूतों का पता चल जाता है, जिसकी वजह से जेनो ग्रैंड प्रीस्ट को पनिशमेंट देते हैं। और फिर अब एक जगह पे हमें एक मिस्टीरियस एंजल और एक मिस्टीरियस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन दिखाए जाते हैं और दूसरे सीन में हमें चिलाई दिखाई जाती है, जो कि अपने मौत से लड़ रही होती है और उसके साइड में ब्रॉली उसकी देखभाल करता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये फाइट की वजह से लगभग प्लेनेट सदाला में 87% पॉपुलेशन मर चुकी है। और इसी के साथ ये वाला मांगा यहीं पे खत्म हो जाता है। और अभी करंटली में जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यहीं तक मांगा आ रखी है और इसके बाद के चैप्टर्स शायद से अक्टूबर में आएंगे, जो कि मेरे को कुछ सोर्सेस से पता चला है। तो गाइस इसी के साथ अपने फेवरेट सीन को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर देना अगले ऐसी अमेजिंग हिंदी मांगा एक्सप्लेनेशन की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, सायोनारा।